गट कह सकते हैं कि अगर हमारा गट जो है वो हेल्दी है तो हम एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर डाइजेशन स्ट्रांग है तो न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब होता है, और जब न्यूट्रिशन सही तरीके से अब्जॉर्ब होगा तभी बॉडी में एनर्जी, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहती है। तो ये पहला पॉइंट है जिसको जब भी आप कहीं से जाए तो सबसे पहला ये देखिएगा कि उस जो बंदे को हम कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन है, जो सप्लीमेंटेशन हम उसको दे रहे हैं, वो 100% काम करेगा। यदि उसमें प्रॉब्लम है तो पहले हमें उस डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चाहिए। अगर बात करें डाइजेस्टिव हेल्थ, तो डाइजेस्टिव हेल्थ क्या है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि डाइजेस्टिव हेल्थ का मतलब है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को कितना एफिशिएंटली डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को प्रॉपरली एलिमिनेट करे। हेल्दी डाइजेशन हमारी बॉडी की फाउंडेशन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको याद रखना है। अगर इस साइकिल में प्रॉब्लम आ जाती है, इस डाइजेशन के जो ट्रैक है, इसके जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसी क्या कॉमन सिम्टम्स आते हैं जैसे पुअर डाइजेशन के, जब हमें पता चले कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है। पहली चीज आपको एसिडिटी और हर्ट बर्न होना शुरू हो जाएगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरा, गैस और ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी। थर्ड, आपका जो खाना है वो नहीं पच पाता है, वो इनडाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो होना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, दैट मीन्स आपका पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, तब भी आपका डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत बहुत ज्यादा पुअर है। आपको स्टमक हेवी हेवी लगना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा खा लेते ऐसा लगता है कि फिल्ड है, तो वो भी डाइजेशन, पुअर डाइजेशन की एक और अलामत है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, ये भी पुअर डाइजेशन का एक हम कह सकते हैं वन ऑफ द सिम्टम्स है और मेन रीजन है। और आपको कभी फटीग लगता है, वो भी ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। सो ये तो थे कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको कहा कि अगर ये चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन रीजन क्या है, यानी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये हो क्यों रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो इरेगुलर है। जब खाना चाहिए तब नहीं खाते, जब नहीं खाना चाहिए तभी खा लेते हैं। सो कोई एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं है खाने खाने पीने का। दूसरा, हम आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा जंक, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। इसका भी मेन रीजन है कि जो अभी मैंने पांच छह सिम्टम्स आपको, पांच छह डिजीज आपको बोली है, पांच चीजें जो प्रॉब्लम्स है वो बोली, तभी वो इंडाइजेशन की चीजें आ रही है। हम या तो स्ट्रेस में है या पुअर स्लीप है, हमारी जो नींद है वो पूरी तरह से हम कर नहीं पा रहे। अभी हम आप सब यहाँ पे होंगे तो आप सबसे एक क्वेश्चन मैं चैट बॉक्स में डालना चाहूंगा कि हम रात को कितने बजे सोते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबसे है कि आप रात में और आंसर जो है वो जेन्युइन है। जैसे कोई कहेगा 9 बजे सोता हूँ, और सोता 3 बजे है क्योंकि वो मोबाइल स्क्रीन के साथ था और वो वेब सीरीज में लगा हुआ था, वो रात के 3 बजे 4 बजे खत्म हुआ, फिर सोया, वो दिन को 12 बजे उठा। तो बहुत सारी चीजों को हमें अपने आप अपना जो स्लीपिंग साइकिल है उस स्लीपिंग साइकिल को ठीक करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग 11 बजे, कुछ 12 बजे, कुछ 1 बजे सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सबको ये देखना है कि हमारा जो नींद का साइकिल है वो बिगड़ा हुआ है, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा। और जो नींद के जो जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं वो लेट आना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पानी कम पीना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट पे आपको जवाब दे दूं। कुछ लोगों से एक यहाँ से जो भी पार्टिसिपेट, एक सवाल है, कितने पानी कितने लीटर्स पीते हैं पूरे दिन। कितने कप्स पीते हैं। मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए था कितने चम्मच पानी पीते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहता है। मैं सबसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे जितने लोग हैं, सुबह सवेरे वो जो पहली चीज है, पहली वो चाय पीते हैं कि सुबह वो पानी पीते हैं। क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें चाय जब तक ना मिली तब तक हम वॉशरूम भी नहीं जाते हैं।
हमारी पहली चुस्की होती है सुबह की चाय, उसके बाद हम बाकी चीजों को देखते हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग 3 लीटर 4 लीटर तो लिखते हैं, लेकिन मुझे पता है कि 3 ml होंगे, 4 ml होगा, 5 ml होगा या 10 ml होगा। सो अगर आप पी रहे हैं दैट्स वेरी गुड, अगर आप नहीं पी रहे हैं तो एटलीस्ट पीना शुरू कर दीजिए। सुबह का जो पानी है जो आपकी बॉडी को क्लीन करता है, आप जो हमारी बॉडी को जो चीजें आप दोगे, जो भी आप उसमें स्टार्टिंग में करोगे ना, उसी तरीके से आपकी हेल्थ चली जाएगी। आप ये समझिएगा कि सुबह का मॉर्निंग मॉर्निंग का जो टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सुबह का वक्त आपने जीत लिया तो पूरा दिन आपने जीत लिया। सुबह आप जब उठेंगे तो पानी का सेवन जरूर करें, एक्सरसाइज करें, सनलाइट में जाए, और उसके बाद मॉर्निंग में कुछ लोग कह रहे हैं कि एसबीटीसी पी रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, रेगुलरली पी रहे हैं तो बहुत अच्छी है। तो उसके भी बेनिफिट्स जब प्रोडक्ट्स में पूछूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन कि हम अपनी बॉडी को रेडी करें, नेचुरली उसको रेडी करें, और उसको ऐसा बनाए कि जब भी सुबह का पानी हमारा बॉडी का ना पूरा डिटॉक्सिफाई कर देता है, पूरा क्लीन कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो दिन है वो बहुत अच्छा चला जाता है। उसके बाद मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम कर रहे हैं, बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटीज आज की डेट में हम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या कुछ अल्कोहल्स कंजम्पशन कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम ओवर ईटिंग करते हैं या फास्ट खाना खाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि खाना जो है वो स्लो स्लो कंज्यूम करें, और पूरा चबा के खाएं, और टाइम दे खाने में। हम लोग जल्दी खाने की टेंशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी टेंशन खत्म हो जाए, प्लीज ऐसा ना करें। हम खाना खा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी हो, हमारी बॉडी को ताकत मिले, ना कि हमारी जो ये पूरा सिस्टम है ये वीक हो जाए। सो थोड़ा सा इस चीज पे ख्याल रखिए। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेचुरल रेमेडी क्या है कि जिससे हम बेटर डाइजेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। पहला पहला चीज ये है कि हम जो है 2 से 3 लीटर पानी हर दिन पिए, रोज 2 से 3 लीटर पानी का हम सेवन करें। उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंज्यूम करें हमारे अपने डाइट्स में। फाइबर रिच खाना शुरू करें, जिसमें ओट्स है, होल ग्रेन्स है, और हम कह सकते हैं सैलड कंज्यूम करना शुरू करें। कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक्स है, उसे यूज करना शुरू करें। जब भी आप कंज्यूम कोई भी खाना खाए तो थोड़ा सा टाइम दे उसको चबाने में, उसको पूरी तरह से मैश करके उसके बाद ही हम उसको नीचे करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। हम ये देखें कि हमें आराम से खाना खाना है, जिसकी वजह से हम जिससे हमारी बॉडी जो है ना वो अच्छी तरह उसको डाइजेस्ट कर पाए। उसके बाद हर दिन 20 से 30 मिनट का वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। लंच अगर चाहे हैवी ले, लेकिन डिनर जो है ना वो हल्का ले। उसमें 2-3 घंटे का एक प्रोसेस रखिए कि हम सोने और खाने में कम से कम 3 घंटे का गैप रखें, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। सो ये थोड़ा सा था। मैंने आप सबको बताया कि किस तरह से हम नेचुरल तरीके से अब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जिससे हम अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसी क्या ऐसी चीजें हैं कि जिनको अगर हम यूज करें तो हम जो है अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, एस्टोनिया वन में हमारे पास है। तो सबसे पहली चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रह सकता है। सो कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करें, ताकि आपको उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आना शुरू हो जाते हैं। सो जो पहला प्रोडक्ट आपके साथ मैं आज डिस्कस करूंगा वो है लीवो वन। लीवो वन एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। लीवो वन में हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, खासकर बाइल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट है।
बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और कहीं ना कहीं हमारी डाइजेशन और एसिमिलेशन प्रोसेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लीवो वन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसको एक यूनिक बनाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख रही है, कहीं ना कहीं ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी किचन में अवेलेबल होते हैं। बट लीवो वन इसी तरह से बनाया गया है ताकि हर एक जड़ी बूटी को उस तरह से रखा गया है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कह सकते हैं कि कलमग है, जो हम कह सकते हैं ये हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें वही अमला है जो हमारी पोटेंट हेपेटोप्रोटेक्टिव है, जो हमारी लिवर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बिजराज है जो लिवर डिजीज से हमें बचाता है। उसके बाद गिलोय है, इसकी हिपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है। कुटकी है जो लिवर और एबनॉर्मल अलाइनमेंट्स को ठीक कर देता है। पुरनिवा है जो इन्फ्लेमेशन, यानी हम कह सकते हैं कि कभी सूजन या कुछ और आता है और या डोइलेटिक प्रॉपर्टीज है, उसको ठीक करने में मदद करता है। और इसमें चिट्रक जो है वो डाला गया है जो इम्प्रूव करता है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को। तो हम लीवो वन को किस तरह से लें, 10 ml विथ ए वाटर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और लिवर वन इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, कभी कभार हमारी लिवर में प्रॉब्लम होती है और हम डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं कि मेरा स्टोमक वहां भी पहुंच जाते हैं, लेकिन लिवर वन एक ऐसा है वो आपकी लिवर को भी ठीक करे, क्योंकि लिवर इज द वन ऑफ द सबसे सबसे मोस्ट वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी में। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है और लिवर जो चीज़ है उसको भी ठीक कर देता है। सो कंटिन्यूसली जो है लिवर वन जो है यहाँ पे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा वो है जीपीएम। जीपीएम बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, जिसको भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। खासकर ये गट गट एंड पाइल्स मैनेजमेंट सिरप जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा सिरप है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहले ही की एक पोटेंट आयुर्वेदा फॉर्मुलेटी है जो हमारी गट हेल्थ और हमारी पाइल मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहले डाइजेशन हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, यानी हमारा जो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस जस्ट लाइक वन ऑफ द बिग ब्रेन की बात हम कर सकते हैं, तो इसको हेल्दी बनाने के लिए मदद करेगा। बowel मूवमेंट, यानी बowel सिस्टम को हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बowel सिंड्रोम से जूझते रहते हैं, वो आईबीएस में चले गए हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये रेगुलेट करता है bowel मूवमेंट को, यानी आपका जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको आपके गट को रिमूव करने में, उसमें जो क्लीन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प कर देता है। अगर हमारी बॉडी में जो खाना है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पाइल्स मैनेजमेंट, यानी वो जो पाइल्स की जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है तो वो ना होने देगा, उसको हेल्दी रखिएगा ताकि जो है आपको पाइल्स जैसी शिकायत ना आए। होलिस्टिक गट और पाइल सोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और जीपीएम में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई है जो डाइजेस्टिव एड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अजवाइन है, सौंफ है, शूंठ है और जीरा है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये चार चीज़ें हैं जो हमारी कहीं ना कहीं हमारे पास हमने कंज्यूम की ये चीज़ें, और ये दर्शाती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कर देता है, जिसमें ट्राइफला है, अमलतास है, सैनी है, इमली है, ये डाली गई है ताकि कॉन्स्टिपेशन, यानी जो जिन लोगों को भी कब्ज की प्रॉब्लम है वो ठीक रहे। उसके बाद जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और गट्स की स्मूथी के लिए इसमें बंसा पत्रा, नीम, गिलोय और मुलट्ठी डाला गया है, जो इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और सूट्स गट्स के, यानी गट को, और जो सूजन जो चीज प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है उनसे भी ये आपको हेल्प करेगा। और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाला है और डिटॉक्सिफायर डाला है, जिसमें दालचीनी और नींबू डाला गया है ताकि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करे और हमारी बॉडी को क्लीन करे। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि जब हम जीपीएम को कंज्यूम करते हैं तो उसमें कौन सा शुगर डाला गया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कंज्यूम किया होगा, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो हमने कोई भी उसमें कोई भी शुगर या शुगर का कॉन्स्टिट्यूट नहीं डाला है। हमने इसमें नींबू और दालचीनी का जो मिक्स है वो डाला गया है, उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा वो स्वीटनेस का वो एक थोड़ा सा टेक्सचर आया है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा जब भी आपको कोई पूछेगा। तो ये हर एक पर्सन के लिए है जो चाहे जो इनको शुगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या जो नॉर्मली यूज करना चाहते हैं।
कैसे रिकमेंड कर सकते हैं? 2 चम्मच ट्वाइस ए डे हम दे सकते हैं, और ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एसबीटीसी, एसबीटीसी जूस बहुत अच्छा है। एसबीटीसी जूस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अ, अगर हम सुबह एसबीटीसी हमारे घर में यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोगों को उसके रिजल्ट्स भी मिले होंगे। उन्होंने देखा होगा कि सी बख्तारन और करक्यूमिन कितना इंपॉर्टेंट है। और सुबह की शुरुआत ही अगर इस तरह से हो जाएगी तो हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसे जाएगा, हमें सी बख्तारन, करक्यूमिन, गिलोय, अश्वगंधा और ये सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अगर हम बात करें ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9 फैटी एसिड्स है, जो हर्ट स्किन, हार्ट हेल्थ और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हाई ऑरिक्स स्कोर है, ओमेगा है। और उसके साथ साथ इसमें पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डाली गई है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन को इम्प्रूव करता है, और कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट है। डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो कहीं ना कहीं 10 से 20 ml हम कंटिन्यूसली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हम हम क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? पहले इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा, दूसरे स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, तीसरा कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत अच्छा है, और चौथा जॉइंट हेल्थ और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप सब जो है इस एसबीटीसी को कंज्यूम करें।